हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फेंग मई लिनजुआन से कहती है, लिनजुआन तुमने उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से हर्ट क्यों नहीं किया। लिनजुआन कहता है, मैंने उन लोगों को इसलिए बुरी तरीके से हर्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हेल्पर हैं। वो लोग हमें जे टैबलेट कलेक्ट करके तो दे ही रहे हैं, भले ही हमें उसके बदले थोड़ी सी उनसे फाइट करनी पड़ रही है, लेकिन इससे हमारा ही काम बन रहा है। फैंग भाई कहती है, वैसे तुम्हारा कहना एकदम ठीक है, वो वैसे भी तुम्हारे तरह सेम स्कूल से ही है और तुमने उन्हें ज़्यादा हर्ट नहीं किया, ये अच्छी बात है। तभी लिनजुआन को कोई आवाज़ लगाता है और लिनजुआन पीछे मुड़कर देखता है। लिनजुआन देखता है वो आवाज़ जाओ ने लगाई होती है। जाओ को देखकर कहता है, लिनजुआन तुम यहाँ पर। जाओ कहता है, लिनजुआन तुमने हमारे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया है, आज मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिनजुआन कहता है फेंग बई से, मुझे लगता है कोई यहाँ पर अपनी औकात दिखाने आया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फेंग बई कहती है, तुम्हें इन लोगों को इनकी रियल वाली औकात दिखा देनी चाहिए और इन्हें एक सबक सिखाना चाहिए ताकि ये दोबारा तुम्हारे से भिड़ने की कोशिश ना करें। तभी फेंग बई से एक बंदा कहता है, फेंग बई तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही तेज समझने की कोशिश कर रही हो क्योंकि तुम लिनजुआन के साथ हो। अगर लिनजुआन के साथ नहीं होती तो तुम कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मास्टर की जगह मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा आज। लिनजुआन फेंग बई से कहता है, फेंग बई यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। फेंग बई कहती है, ठीक है। तभी अचानक से लिनजुआन के ऊपर पीछे से अटैक होता है। ये सब देख के फेंग बई डर जाती है और लिनजुआन चिल्लाती है। लिनजुआन घायल हो जाता है और नीचे गिरने वाला होता है। तभी फेंग बई उसे पकड़ लेती है। लिनजुआन उस अटैक से घायल हो जाता है। फेंग बई ने लिनजुआन को पकड़ लिया होता है। वहीं जाओ कहता है, मुझे नहीं पता था अनफोर्स्ड एनर्जी इस तरीके से हमला कर सकती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। लिनजुआन कहता है, जाओ तुम ऐसे अटैक नहीं कर सकते, तुमने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया है। जाओ कहता है, मेरे को तो बस तुम्हें हराना था, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया तुम्हें हराने के लिए, और वैसे भी मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को सील कर दिया है, अब तुम अपने माना का भी यूज़ नहीं कर सकते। और वो बाकी के लोगों से कहता है, अभी लिनजुआन बहुत ज़्यादा वीक है, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और इन लोगों के ऊपर अटैक करना चाहिए। उसकी बात सुनते ही सभी लोग एक साथ मिलकर उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमला करने लग जाते हैं। ये सब देखकर फेंग बई बोलती है, तुम सब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो अपनी पावर का यूज़ करती है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाती है और अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए खुद को और लिनजुआन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। उनको रोकने के बाद वो लिनजुआन को देखती है और वो कहती है, ब्रदर लिनजुआन क्या तुम ठीक हो। लिनजुआन की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है और वो लिनजुआन को उठाने की कोशिश कर रही होती है। पीछे से जाओ उससे कहता है, तुम्हें दूसरों की चिंता करने से पहले अपनी खुद की सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए और खुद की सिचुएशन को देखना चाहिए। फेंग बई खुद से कहती है, मुझे लिनजुआन को बचाने के लिए एक बैरियर बनाना होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं और एनर्जी को इकट्ठा करूं। और इतना कहते ही वो एक बैरियर बनाने लग जाती है अपनी पावर का यूज़ करते हुए और बैरियर की मदद से उन लोगों के अटैक को रोक रही होती है। अब काफ़ी टाइम तक वो रोकने में तो कामयाब हो जाती है और वो अब थक भी चुकी होती है। वो कहती है, अब ज़्यादा देर तक मैं नहीं रोक पाऊंगी। और जैसे ही वो बोलती है उसका बैरियर कमज़ोर होने लग जाता है और बैरियर टूट जाता है। फेंग बई घायल होकर नीचे गिर जाती है। फेंग बई की हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। जाओ फेंग बई के पास आता है और वो कहता है, तुम तो इतनी जल्दी हार गई, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन हमने भी अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश की थी तुम्हें हराने के लिए, तभी तो तुम इस वक्त ज़मीन पर पड़ी हो। चलो वैसे भी मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, मैं तुमसे ये बड़ा वाला बैग हासिल करूँगा जिसके अंदर बहुत सारी जेड टैबलेट्स हैं। लेकिन तभी अचानक से जाओ के ऊपर हमला होता है और जाओ के ऊपर हमला लिनजुआन ने किया होता है। वो अपनी किक से जाओ को दूर फेंकते हुए कहता है, मैं भी एक इंसान हूँ, जैसा कि बाकी इंसानों को अच्छा नहीं लगता जब उनकी चीज़ों को कोई छूता है, तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान मेरी चीज़ को छुएगा तो वो गंदा कर देगा। जाओ नीचे गिर जाता है, उसके दो साथी उसे बचाने के लिए आते हैं। जाओ कहता है, आखिर तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गए, मैंने तो तुम्हारे कल्टीवेशन बेस को सील कर दिया था, ये कैसे पॉसिबल है। लिनजुआन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कल्टीवेशन बेस को सील कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी भी है। वो तो मैं तुम्हारे फॉर्मेशन के साथ कोऑपरेट कर रहा था, इसीलिए तुम ऐसा कर पाए, अगर मैं नहीं करता तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तभी सब लोग मिलकर कहते हैं, देखो ज़रा लिनजुआन हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, चलो हम सब मिलकर इसके ऊपर हमला करते हैं। और इतना कहते ही वो सब मिलकर लिनजुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से लिनजुआन गायब हो जाता है और ऊपर की ओर उछलकर लिनजुआन अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है और उन सभी के ऊपर हमला करने लग जाता है। हमले में सबसे ज़्यादा घायल जाओ फेंग हो जाता है और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। लिनजुआन ने अपने पैर को उसके
चेस्ट के ऊपर रखा होता है और वो कहता है मैंने तो तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं सोच रहा था कि तुम लोग सुधर जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर मुझे और फेंग बई को ख़त्म करने की एक साथ मिलकर प्लानिंग की। अब जो तुम लोगों के साथ होने वाला है उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जाओ को लिनजुआन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं जाओ का रेड टैबलेट लिनजुआन छीन लेता है और वो कहता है अब मेरी तरफ से बाय बाय। अब तुम यहाँ से जाओ और सारे एल्डर्स को मेरी और फेंग बई की तरफ से हेलो कहना। इसके बाद दिखाया जाता है फेंग बई बेहोश होती है। लिनजुआन उसे होश में लेकर आता है। वो अपनी आंखें खोलती है। लिनजुआन उसे होश में लाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके अपना रहा होता है और जैसे ही फेंग बई होश में आती है वो लिनजुआन को एक थप्पड़ मारती है और उसके गाल पर वो थप्पड़ छप चुका होता है। लिनजुआन कहता है एक तो मैंने तुम्हें उठाने के लिए इतनी ज़्यादा मशक्क़त की और तुमने उठकर क्या किया, मेरे ऊपर थप्पड़ जड़ दिया और मैंने ही उन लोगों से तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, बल्कि तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। और वहीं फेंग बई बहुत सारे जेड टैबलेट को देख के खुश होती है और वो कहती है लिनजुआन तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, यहाँ पर 8000 जेड टैबलेट्स हैं। लिनजुआन कहता है हाँ ये तो अच्छी बात है, अब हम जल्द ही फर्स्ट या सेकंड रैंक पर आएंगे इस कंपटीशन के, क्योंकि ये कंपटीशन अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है। फेंग बई कहती है लिनजुआन सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी वजह से ही हम इतने अच्छे तरीके से इस कंपटीशन को कंप्लीट कर पाएंगे। लिनजुआन कहता है अरे तुम्हें ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने भी मेरी हेल्प की है जेड टैबलेट्स को कलेक्ट करने में। ये तो हमारे लिए ही अच्छी बात है कि हम दोनों ने बहुत अच्छा किया मिलकर। फेंग बई कहती है लिनजुआन क्या तुम्हें टेंशन नहीं, जब हम दोनों बाहर जाएंगे कंपटीशन कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी के जो एल्डर होंगे वो हमसे नफरत करेंगे और शायद से अपना डिसाइपल भी ना बनाए। लिनजुआन कहता है मैं क्यों उन लोगों से डरूंगा, जबकि हमने ये कंपटीशन अपनी पूरी ईमानदारी से जीता होगा तो फिर हमें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि वुडिंग इमॉर्टल सेक्ट में हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही चुना जाएगा और उन्हीं डिसाइपल को अपने रिसोर्स दिए जाएंगे यूज़ करने के लिए, तो इसीलिए मुझे इसकी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी फेंग बई कहती है ये अचानक से हम कहाँ टेलीपोर्ट हो रहे हैं। लिनजुआन कहता है लगता है ये कंपटीशन ख़त्म हो गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है बेल बज रही होती है और सेक्ट के लीडर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं अब कंपटीशन ख़त्म हो चुका है, जितने भी डिसाइपल वापस आ चुके हैं वो सारे एक मैनर में खड़े हो जाए। सेक्ट की लीडर की वहाँ पर सारे डिसाइपल बात मान लेते हैं और लिनजुआन अपने आसपास देखते हुए कहता है लगता है काफ़ी सारे लोग एलिमिनेट नहीं हुए हैं। वहीं सेक्ट लीडर कहते हैं अब वक्त है रिजल्ट अनाउंसमेंट करने का। हम लोगों ने जितनी भी जेड टैबलेट्स थी जिन लोगों ने कलेक्ट की थी उन सबको काउंट कर लिया है और इस कंपटीशन के विजेता लिनजुआन है। ये कहते ही वो लिनजुआन का हाथ ऊपर करने लग जाते हैं और सभी लोग ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, लिनजुआन कैसे जीत सकता है। सेक्ट लीडर अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं लिनजुआन को अब रिवॉर्ड के रूप में 100,000 स्पिरिट स्टोन दिए जाएंगे और इसके अलावा एक लो लेवल का मैजिक वेपन। लिनजुआन कहता है चलो रिवॉर्ड इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। और वहीं फेंग बई आती है और वो लिनजुआन का हाथ पकड़ते हुए कहती है लिनजुआन तुम्हारी हेल्प के बिना मैं ये दिन कभी नहीं देख पाती। लिनजुआन कहता है अगर तुम्हें कुछ भी कहना है मुझसे तो प्लीज़ तुम थोड़ा सा दूर खड़ी हो जाओ। फेंग बई कहती है जो लोग मेरे से बेकार की बातें कर रहे थे बाद में उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तुम्हारी वजह से और उन लोगों ने मुझसे माफ़ी भी मांगी और पहले मैं गलत टीम को फॉलो कर रही थी, तुम्हारी वजह से मुझे उन लोगों के बारे में पता चला, थैंक यू वेरी मच। लिनजुआन कहता है ये अच्छी बात है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो, अभी सबसे पहले मुझे अपना लगेज पैक करना होगा और हम दोनों दोपहर के बाद नैनयांग डायनेस्टी जाएंगे। फेंग बई कहती है ये अच्छी बात है, हम ज़रूर जाएंगे। और इसके बाद दिखाया जाता है लिनजुआन अपनी मास्टर के पास जाता है और अपनी मास्टर से कहता है मास्टर मैं कंपटीशन जीत चुका हूँ और अब आपको रिवॉर्ड के रूप में मुझे लो ग्रेड का मैजिक वेपन देना होगा। लिनजुआन ये कहते ही अपने मन में कहता है मैंने यहाँ पर स्पिरिचुअल लिक्विड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है। तभी लिनजुआन की मास्टर उससे कहती है अगर मैं तुम्हें मैजिक वेपन ना दूँ तो तुम क्या करोगी, जब तक तुम एक टीचर नहीं बनते तब तक मैं नहीं दूंगी। लिनजुआन कहता है मास्टर आपके पास तो बहुत सारे मैजिक वेपन होंगे, अगर आप मेरे को एक भी दे देंगी तो आपका क्या ही बिगड़ जाएगा, वैसे भी आप इतना तो कर ही सकती हैं। तभी लिनजुआन की मास्टर कहती है ठीक है और एक चुटकी बजाकर एक मैजिक वेपन को वहाँ पर ले आती है और वो कहती है इस मैजिक वेपन का तुम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं, तुम्हारे लिए यूज़ करने के लिए काफ़ी है। लिनजुआन उसे चेक करता है और वो कहता है ये शायद स्टील और कम स्पिरिचुअल पावर से बना होगा और सच बताऊं तो मुझे इसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रही। तभी उसकी मास्टर उसके सामने आ जाती है और वो कहती है अच्छा तो तुम्हें ये कैसा लगा।
लिनजुआन अचानक से अपनी मास्टर को अपने सामने देखता हुआ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और पीछे घूम जाता है और वो कहता है, मास्टर अचानक से कोई भी किसी के सामने कैसे आ सकता है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मास्टर कहती है, अच्छा तो तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। लिनजुआन कहता है, ऐसी बात नहीं है मास्टर, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। और वहीं वैंग यूरोंग की आंखों को ढकने लग जाती है अपने हाथों का यूज़ करते हुए और वो कहते हैं, ये लोग एक दूसरे से फ्लर्ट करने लग गए और इनके सामने अभी एक बच्ची है, ये भी नहीं नोटिस कर रहे हैं ये। लिनजुआन अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने डिसाइड किया है कि मैं थोड़े समय के लिए अपने घर घूमकर वापस आऊँ। उसकी मास्टर कहती है, ठीक है तुम्हें घर जाना चाहिए, वैसे भी अपना घर घूम के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना कहते ही वो आसमान की ओर देखने लग जाती है और अपने मन में कहती है, शायद इसे अपने घर की याद आ रही होगी, वैसे भी ये बहुत दिनों से बाहर है और अपने घर का मुंह भी नहीं देखा इसने। इंसान तभी अपनी मास्टर को नोटिस करने लग जाता है और वो कहता है, अचानक से मास्टर इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो गई। शायद इसलिए क्योंकि इनका स्टेटस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं और इनके फैमिली के मेम्बर भी इनके साथ नहीं रहते, क्योंकि इसकी वजह हो सकती है इनकी नाजायज़ बेटी, क्योंकि यूरोंग ही तो है उनकी नाजायज़ बेटी। तभी वो यूरोंग को देखता है और यूरोंग के पास आकर कहता है, यूरोंग अब मैं कुछ वक्त यहाँ पर नहीं रहूँगा, तो तुम्हें मास्टर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा। उसकी मास्टर ये सब सुनती है और वो शर्माने लग जाती है। लिनजुआन आगे की ओर जा रहा होता है, तभी पीछे से उसकी मास्टर कहती है, क्या तुम सीरियसली ये कह रहे हो। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।